हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ बर्निंग टॉपिक इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं जो कि लद्दाख चाइना बॉर्डर जो वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बारे में, एलएसी पे जो अभी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में। सो ऑल द डिटेल्स विल बी गोइंग टू देयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बी टिल द वेरी एंड लेट्स स्टार्ट। Talking about SSB crack exams, we are a one-stop solution for all the major defense-related examinations. For more details regarding the courses that we offer, आप हमारे official website learn.ssbcrackexams.com पे जा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू our YouTube चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियोस एंड अदर वीडियोस रिलेटेड टू डिफेंस या फिर SSB एग्जाम्स मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड और एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, दैट इज SSB क्रैक एग्जाम्स। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी सबसे बर्निंग टॉपिक क्या है इशू, करंट इश्यूज क्या है, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उस पर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट या फिर आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। बट अभी करंट जो अपडेट है वो ये है कि करेंटली चाइनीज पीएलए ने ओवर 5000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है अलोंग एलएसी, जो कि रफली कुछ ऐसी जाती है आपकी लद्दाख रीजन में। करेंटली जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है उसमें आपका एलआईसी होगा, जो एक्साई चीन का एरिया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो स्पेसिफिक अगर पर्टिकुलरली मैं पिछले 2-3 हफ्तों की बात करूं, तो जो इश्यूज अभी आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हैं। मैं आपको डिटेल में एक एक फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है इमेजेस के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ मैप में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल इश्यूज क्या है। तो हम उस पर पहले आएंगे। पहले आप ये जान लो कि अभी करेंटली पीएलए ने अपने नंबर ऑफ ट्रूप्स को इंक्रीज किया है अप टू 5000 तक। वो किस वजह से किया है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफिकली मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस लोकेशन को। तो अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ, तो इंडिया के मैप में स्पेशली आप ये जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया हो गया, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है अभी, उसमें हम सबसे पहले जाएंगे पैंगोंग लेक, जो कि इंडिया और तिब्बत दोनों से शेयर करती है। पैंगोंग लेक को 2/3 पार्ट इंडिया में है, 1/3 पार्ट जो है वो आपका तिब्बत के रीजन में आता है। ये जो आप रेड बॉक्स में देख रहे हो, इसको हम जूम करेंगे, दिस इज आवर पैंगोंग लेक। इसको हम फर्दर जूम करते हैं एंड फर्दर जूम करोगे तो फिर उसके बाद मैंने इसे सैटेलाइट इमेज में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से इसको जूम किया। अब आप ये जो फेडेड व्हाइट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिस इज द करेंट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इंडिया क्लेम करती है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक लाइन में शो हो रही है। ठीक है, फर्दर मैं इसको और जूम करता हूं, अगर ये जो रेड बॉक्स है उसको, तो फिर अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चीजें आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। अब जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस ग्रीन लाइन इज द एक्चुअल लाइन जो कि इंडिया क्लेम करती है इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, देन ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज बेसिकली एलएसी, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइनीज क्लेम करते हैं कि ये उनके लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। इंडिया अभी इसके बियॉन्ड, यानी इसके इस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, वो इसके वेस्ट डायरेक्शन में ही है। एलएसी जो ब्लू लाइन है उसके वेस्ट डायरेक्शन में ही इंडिया प्रेजेंट है। एंड इस से सबसे क्लोजेस्ट जो आपकी बेस है वो आपकी ये जो रेड डॉट से मैंने यहाँ पे शो करा है, ये है। इसे भी मैं भी जूम करके आपको दिखाऊंगा। जो चाइनीज क्लोजेस्ट बेस है वो यहाँ पे है। मैं इसको जूम करता हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन को मैं जूम करता हूँ। फर्दर आप जूम करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आईटीबीपी, दैट इज इंडियन बेस जो है वो सबसे क्लोज, ये जो एलएसी है उसके सबसे क्लोज में ये वाला बेस है, राइट। एंड ये जो रिज आपको दिख रही है, इसे इसका जो नाम है दैट इज फिंगर 4, एंड उसके अक्रॉस ही एलएसी जाती है। अब रीसेंट सोर्सेस के थ्रू ये खबर ये है कि जो चाइनीज हैं उन्होंने इस बेस को, ये जो आईटीबीपी का जो बेस है जिसको मैंने अभी जूम करके आपको दिखाया, इस बेस को उन्होंने कैप्चर किया है। दिस इज नॉट कंफर्म्ड एज पर एनी ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडियन साइड, बट सोर्सेस के थ्रू यही है कि बेसिकली चाइनीज ने इन्वेड किया है एक्चुअली इन द इंडियन पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, दिस इज टोटली इनसाइड इंडियन एरिया। एंड ये लास्ट बेस है इंडिया का KM-120, जहां पे आईटीबीपी पोस्टेड रहती है। ठीक है, फर्दर इसके बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जो फिंगर 4 है, यहाँ पे बहुत सारे जो बोट्स हैं रिसेंटली, वो भी पेट्रोलिंग बोट्स, चाइनीज के पेट्रोलिंग बोट्स को भी ऑब्जर्व किया गया सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। क्योंकि आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो एलएसी की लाइन है, यहाँ पे किसी का भी बेस नहीं है, उनसे कुछ दूरी पर है। फॉर एग्जांपल 2.7 किलोमीटर नियरेस्ट बेस है इंडिया का, एंड 3.3 किलोमीटर है नियरेस्ट बेस चाइना का, राइट। बट यहाँ पे
सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ बोट्स को पॉसिबल है कि वो बोट्स थे जिनको ऑब्जर्व किया गया, एंड रिसेंटली भी ऑब्जर्व किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि बहुत सारे पेट्रोलिंग बोट्स जो हैं वो कि आपको पैंगोंग लेक में दिखाई देते हैं चाइनीज के रिसेंटली। ठीक है, ये नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका एक हो गया पैंगोंग लेक का इशू। दूसरा इशू है गलवान रिवर रीजन का। ठीक है, अब गलवान रिवर रीजन का क्या इशू है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप अगेन वापस मैप पे जाओगे तो ये आपका पैंगोंग लेक है, जहां के जिसमें मैंने ये वाला पार्ट आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं कि गलवान रिवर वाला एरिया जो है वो कौन सा है, तो यहाँ से एक पैंगोंग लेक आपकी यहाँ पे फिनिश होती है, एंड यहाँ से ये वाली जो रिवर है जो मैं ब्लू लाइन से अभी शो कर रहा हूँ, दिस इज पैंगोंग सॉरी गलवान रिवर रीजन। ठीक है, एंड इसी के अराउंड इसी के अलोंग बेसिकली मैं बोलूंगा डीबीजी रोड कंस्ट्रक्टेड है, जो कि पिछले साल ही कंस्ट्रक्ट हुई है, एक साल पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो अभी मैं इस रेड जोन को, ये जो रेड स्क्वायर है इसके अंदर में जो एरिया है उसे मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये वाला जो एरिया है जो कि अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज का यू कैन से एक्टिविटीज अभी ऑब्जर्व की गई हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसको मैं जूम करूंगा फर्दर। अब इसको मैंने जूम किया इस एरिया में जो रेड बॉक्स मैंने आपको दिखाया था वहां पे। तो अब आप देखो अगेन ये जो ब्लू लाइन है दिस इज योर एलएसी, राइट। फर्दर इसके बाद क्या है, इसमें जो ग्रीन पिन्स आपको दिख रहे हैं दीज आर इंडियन बेसिस ऑलरेडी। ये इंडिया के बेसेस हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, जो ग्रीन डॉट्स आपको, ग्रीन पिन्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एंड जो रेड पिन्स हैं ये आपके चाइनीज बेसेस है, जिसमें से एक चाइनीज बेस न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, दैट इज इनसाइड एलएसी, राइट। फर्दर ये जो दो बेसेस आपको दिख रहे हैं, दो तीन पिन्स आपको दिख रही हैं चाइनीज बेसेस, रेड पिन्स जो दिख रही हैं आपको, इनमें एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। अगर मैं आपको स्केल की बात करूं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड जो पूरा स्केल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.7 टू 4.8 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतने लेंथ के स्पैन में ये सारी चीजें हो रही हैं। नई चीज क्या हुई है कि डीबीजी जो रोड है वो इस गलवान रिवर के अलोंग पैरेलली वो चलती है, बट अभी अभी इंडिया ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है इस पॉइंट से लेकर ये जो लास्ट पॉइंट है, ताकि यहाँ पे ये जो दो बेसेस हैं इंडिया के इसको भी वो कवर कर सके। इस नए कंस्ट्रक्शन जो हुई है इस रोड की, इसके अगेंस्ट में चाइनीज ने क्या किया है, उसे अपोज किया है, एंड उसने बेसिकली इनफॉर्मली इंडिया को वार्न भी किया है कि अगर जरूरत पड़े तो दे कैन टेक नेसेसरी काउंटर मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू दिस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको अपोज करने के लिए उन्होंने फर्दर रिस्पांस में अपनी बेसिस पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ा दी। अब एक्टिविटीज क्या क्या बढ़ाई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। तो फर्दर अगर आप देखो तो ये जो मैंने रेड पिन यहाँ पे शो करी है मैं उनको जूम करके फिर आपको दिखाता हूं उनके सैटेलाइट इमेजेस जो भी हैं। तो ये जो ये बेसिकली आप बोल सकते हो 3D व्यू है गूगल मैप के थ्रू, एंड उसको फिर मैंने यहाँ पे जूम करके और फर्दर अच्छे से इमेज शो करा है। तो जो आपको ये ग्रीन पेन्स दिख रहे हैं, लाइट ग्रीन पेन्स दिख रहे हैं, दे वर ऑलरेडी देयर, ये पहले से बेसिस थे वहां पे, पहले से बेस था चाइनीज का। बट ये जो ग्रीन पिन्स हैं ये वाली प्लस ये जो लाइट ग्रीन पिन में ये जो हेलीपैड जैसा आपको दिख रहा है ये पहले नहीं था, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। प्लस एटलीस्ट 5000 एक्स्ट्रा ट्रूप जैसे मैंने आपको बताया था उनको डिप्लॉय किया गया है इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, फर्दर ये नई चाइनीज बेसेस है, प्लस उसके अलावा कुछ रोड्स भी हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करी है चाइनीज आर्मी, बहुत एलएसी की बहुत ज्यादा करीब में ये कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। प्लस उसके अलावा कुछ गराजेस जो बड़े बड़े गराजेस हैं अराउंड 25 इंटू 50 के लेंथ के, अगर आप डायमेंशन की मैं बात करूं तो उतने डायमेंशंस के बड़े बड़े गराजेस का भी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो दिस इज अगेन समथिंग वेरी फिशी एंड स्केची जो कि चाइनीज प्लान कर रहे हैं, एंड एक्टिविटीज उन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। फर्दर अगर मैं बात करूं सेम गलवान रीजन में इंडियन बेसिस की, तो यहाँ पे एलएसी के सबसे करीब दो इंडियन बेसिस है जिनको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। पहला तो एक ये बेस हो गया एंड देन दूसरा आपका ये बेस हो गया। तो रिस्पांस में चाइनीज के ट्रूप इंक्रीज करने के रिस्पांस में इंडिया ने भी अपने ट्रूप्स कंसिडरेबली ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी है इन पर्टिकुलर बेसिस पे, स्पेशली बिकॉज ये एलएसी के इतने ज्यादा क्लोज है। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं अब मैं, ये तो सारे इमेजेस हो गए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चाइना का ये बिहेवियर आखिर है तो क्यों है। तो सबसे पहले तो उसे ऑब्जेक्शन थी इंडिया ने जो रोड क्रिएट किया उससे, एंड चाइना ने अगेन वार्न किया इंडिया को कि नेसेसरी काउंटर मेजर्स चाइना भी ले सकती है। ठीक है, प्लस एक और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो
बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहे हैं, रेगुलरली होते रहे हैं। अभी रिसेंटली सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, देन पैंगोंग लेक पे भी हमेशा होते रहते हैं। इनमें क्या है कि जो पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, दोनों कंट्रीज के पेट्रोलिंग सोल्जर्स होते हैं, उनमें कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, बहसा बहसी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। एंड यूजुअली ये क्या होता है, एक एक बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर है जो कि दोनों साइड्स फॉलो करती हैं, एंड उसके बाद ये सारी चीजें सेटल हो जाती है। बट फ्रीक्वेंसी जो है इन सारी इंसिडेंट्स की, वो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि चाइना हमेशा चाहती है कि एलएसी पे उसका जो डोमिनेंस है वो बना रहे, प्लस वो एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिया को वार्न भी करना चाहती है कि अभी फिलहाल फॉलोइंग करंट सिचुएशन में कोविड-19 पैंडेमिक जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब सभी कंट्रीज झेल रही हैं, उसमें यूएस ने डायरेक्टली दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट कि चाइनीज ने ही कुछ प्लान किया है इस वायरस के लिए, एंड दे वर वेरी केयरलेस अबाउट द कोरोना वायरस, द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। एंड वो एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया उस थ्योरी को कभी सपोर्ट ना करे, प्लस वो ये भी नहीं चाहते कि जो रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग द रिस्टोरेशन ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस टू ताइवान इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक ये भी मानना है। प्लस दे ऑल्सो want to avoid taking action against Chinese economic interest such as recent closing of automatic route फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जो चाइना से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, एंड चाइनीज ये चाहते हैं कि इंडिया बहुत हद तक ये ऐसा ना करे, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस चाइना को बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो एक डोमिनेंस अपना बढ़ाने के लिए ये चाइनीज ये कर रहे हैं, जो डोमिनेंस अपनी बॉर्डर पे मेंटेन करने के लिए ये चीज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उस रोड की, ये जो रोड मैंने आपको दिखाया था जो कंस्ट्रक्ट कर रही है इंडिया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे इंडिया ने अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो न्यू एयर बेसिस सच एज न्योमा इन लद्दाख या फिर सिक्किम में तेजपुर पे नए एयर बेसिस बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी यू कैन से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी में कोई भी अगर इक्विपमेंट की जरूरत हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। हाई एल्टीट्यूड पे जो भी पोस्ट है उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, अपग्रेड कर दिया गया है। प्लस जो डीबीजी रोड है जो कि यू कैन से गलवान रिवर के अलोंग चलती है, पैरेलल टू एलएसी चलती है, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रेगुलर कनेक्टिविटी बनी रहती है, जो कि फर्दर इनलैंड में जो मेजर सप्लाई बेसिस है उनके थ्रू भी, राइट। तो वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए एट प्रेजेंट। एंड हमने इंडिया ने ऑल्सो दे हैव upgraded various advanced landing grounds along this stretch, including at DVG, Chusul, Fukche and Demchok, right? तो इस वजह से ये जो नया रोड का कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काफी यू कैन से एक डोमिनेंट पोजीशन में इंडिया को भी लाके रख देगा एलएसी के अलोंग। अगर पर्टिकुलरली मैं एलएसी बॉर्डर की बात करूं, जो कि चाइना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनका जो डोमिनेंस है वो बना रहे, राइट। तो उनका जो अपोज है या फिर यू कैन से अपोजिशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, इस कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो जायज है, राइट, उनकी तरफ से। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये इशू पूरा समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद में आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस, एंड टिल नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।